Explain why a fish underwater appears to be at a different depth below the surface than it actually is. Does it appear deeper or shallower? वजाहत करें कि पानी के नीचे एक मछली अपनी असल गहराई से मुख्तलिफ गहराई में क्यों दिखाई देती है। क्या ये अपनी असल गहराई से ज़्यादा गहरी या कम गहरी दिखाई देती है। सवाल कुछ इस तरह से है कि जब मछली या कोई और भी चीज़ जो कि पानी के अंदर मौजूद है उसको हम देखें तो वो हमें अपनी असल गहराई पर दिखाई नहीं देती। वो अपनी असल गहराई पर क्यों दिखाई नहीं देती, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको एक फ़िज़िक्स की टर्म है ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। अगर तो हमें ऑप्टिकल डेंसिटी की समझ होगी और दूसरे नंबर पर अगर हमें रिफ्रैक्शन की समझ होगी तो हम इस सवाल और इसके जवाब को समझने के काबिल हो जाएंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच अ सब्सटेंस स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट as it passes through. It's typically represented by the symbol n and is dimensionless number. The higher the refractive index of a substance, the more it slow down the speed of light. सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें तो आप सब जानते हो कि लाइट की स्पीड मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलिफ होती है। स्पेस में और एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है और बाकी किसी भी मीडियम में, चाहे वो एयर है या वाटर है, स्पीड ऑफ लाइट कम है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, फ़र्ज़ कर लें एयर से वाटर में दाखिल होती है या एयर से ग्लास में दाखिल होती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। कोई भी मीडियम लाइट की स्पीड को जितना भी कम करता है उस चीज़ को हम ज़ाहिर करते हैं, उस चीज़ को हम नाम देते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो लाइट की स्पीड को कम करने की सलाहियत भी ज़्यादा होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम which have different value of optical density or refractive index, the light ray will bend from its actual path and this phenomenon is called refraction of light. सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें तो जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, एक ऐसे मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले मीडियम से मुख्तलिफ है, तो लाइट जो होती है वो अपने असल रास्ते से हट जाती है और रास्ता तब्दील करके एक नए रास्ते पर चल पड़ती है और इस अमल को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह बनती है ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह है मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलिफ स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के बारे में जानने के बाद अब हम आते हैं अपने असल सवाल की तरफ। और हमारा सवाल ये है कि अगर हम पानी की सतह के बाहर मौजूद हैं और पानी के अंदर मछली मौजूद है और हम पानी के अंदर मौजूद मछली को पानी के बाहर से देखते हैं तो वो हमें अपनी असल गहराई से मुख्तलिफ गहराई पर नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन का पता होना चाहिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के बारे में जानने के बाद आप इस कन्फ्यूजन को समझ सकते हैं। इस डायग्राम में देखें, डायग्राम में अंडर वाटर एक फ़िश दिखाई गई है जिसकी एक्चुअल पोजीशन है P और पानी की सतह से बाहर ऑब्जर्वर मौजूद है जिसको हमने S से ज़ाहिर किया हुआ है। फ़िश की एक्चुअल पोजीशन P है और ऑब्जर्वर
एस पर मौजूद है। इस डायग्राम का जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो मीडियम वाटर को शो कर रहा है और वाइट कलर का पोर्शन जो है मीडियम एयर को शो कर रहा है। और वाटर की सरफेस से बाहर बोट के अंदर ऑब्ज़र्वर जिसको पोजीशन एस से ज़ाहिर किया गया है, और वाटर की ब्लू कलर की सरफेस के अंदर एक्चुअल पोजीशन जो फ़िश की है उसको पोजीशन पी से ज़ाहिर किया गया है। आप अगर डायग्राम पर गौर करें तो लाइट रे स्ट्रेट पी से आर तक बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, और जब वो आर से एस की तरफ गई है तो उसने अपने रास्ते को बेंड कर लिया है, और ये जो बेंडिंग का अमल हुआ है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हुआ है। अब रिफ्रैक्शन के अमल के बाद जो एयर में लाइट रे ने पाथ बनाया है वो आर एस है। फ़िश की एक्चुअल पोजीशन जो कि पी थी, पी से आर तक का जो पाथ था वो वाटर के अंदर था, और रिफ्रैक्शन के अमल के बाद आर से एस तक जो पाथ था वो एयर में था। पी से आर तक तो लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट गई है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद वो आर से एस की तरफ जो गई है तो वो बेंड हो गई है। अब ऑब्ज़र्वर का जो ब्रेन है वो अज्यूम कर रहा है कि लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है, और मेरे तक जो लाइट रे पहुंची है बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करके पहुंची है, और वो ये अज्यूम कर रहा है कि जो फ़िश है वो इस वक्त एक्चुअली पोजीशन क्यू पर है, लेकिन ये जो पोजीशन क्यू है ये अपेरेंट पोजीशन है फ़िश की, ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है, और ऑब्ज़र्वर इसी पोजीशन को देख रहा है। अगर आप डायग्राम में गौर करें तो एक्चुअल पोजीशन जो है फ़िश की पी वो ज़्यादा गहराई पर है, और अपेरेंट पोजीशन क्यू जो है फ़िश की वो कम गहराई पर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि फ़िश जो है वो हमें कम गहराई पर नज़र आएगी। Now we come to conclusion. When an observer observes a fish in water and observer are on the surface of water, the fish may appear to be at a different depth below the surface of water than it actually is due to phenomenon called refraction. The fish will appear shallower than from its actual position. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जब एक मुबस्सर पानी में मछली का मुशाहिदा करता है और मुबस्सर पानी की सतह पर होता है तो मछली पानी की सतह के नीचे उसे मुख्तलिफ गहराई में दिखाई दे सकती है, जिसकी असल वजह रिफ्रैक्शन है। मछली अपनी असल पोजीशन से कमतर पोजीशन पर नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन की वजह से अगर आप पानी की सतह पर मौजूद और पानी के अंदर मौजूद किसी चीज़ का मुशाहिदा कर रहे हो तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो मुख्तलिफ पोजीशन पर, असल पोजीशन की निस्बत मुख्तलिफ पोजीशन पर नज़र आएगी। और स्टूडेंट्स, आपकी रहनुमाई के लिए, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें, मैं मज़ीद एक डायग्राम आपको दे रहा हूँ। इस डायग्राम की वजाहत खुद अगर आप करने के काबिल हो जाओगे तो आप पेपर में इस सवाल को अच्छे तरीके से हल कर सकोगे। मेरा आज का लेक्चर सुनने का आप सब स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।